नोटिस टॉपिक चल रहा था आपका 12th क्लास के लिए, ठीक। एडवर्टीजमेंट हमने पहले करवाया था, नोटिस टॉपिक का भी पहले, इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। बात पूरी बताई थी मैंने। नोटिस की 4 नंबर का आता है, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, ये एक्सेप्ट, डिक्लाइन, इन्विटेशन, नोटिस, ये 4-5 ऐसे कुछ टॉपिक हैं शॉर्ट कंपोजिशन में, जिनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो आपका 4 नंबर का होता है और चॉइस में क्वेश्चन आता है। नोटिस हम जो करने जा रहे हैं, नोटिस में एक अच्छी बात यह है कि नोटिस कोई बड़ी चीज़ नहीं आती, नोटिस में कुछ डिवाइडेशन नहीं है। जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी चीज़ें थी, लॉस्ट फाउंड था, परचेज और सेल का था, मैट्रिमोनियल था, बहुत अलग अलग तरीके थी। नोटिस में कुछ ज़्यादा नहीं है। नोटिस में एक आपको बस एक माइंड में सेट करना चाहिए कि कंटेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपका परफॉर्मा होना चाहिए, आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, सब चीज़ें आपके अगर माइंड में हैं और एक अच्छी शैली आपके है आपके पास में, तो बहुत कुछ अच्छा बन जाता है, ठीक है। वोकैब के बारे में मैं बताता रहता हूँ, धीरे धीरे वोकैब बताता रहता हूँ कि वोकैब यहाँ पे एक अच्छी वोकैब कैसे यूज़ हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा वोकैब की स्पेशल क्लास लेने की, ठीक है। और अगर स्कूल्स वगैरह ओपन होगी तो पर डे आपको कुछ अच्छे वर्ड्स दिए जाएंगे जो स्पेशली आपके लिए यूज़ होंगे, आपके कंपोजिशन में, शॉर्ट कंपोजिशन में हो, भले लॉन्ग कंपोजिशन में, ऐसे ही वर्ड्स आपको बिल्कुल मैं आपको तैयार कराऊंगा जो शॉर्ट कंपोजिशन और लॉन्ग कंपोजिशन में आपका यूज़ होगा और उनका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, अभी नोटिस के बारे में बता दिया था कि कैसे बनता है, कि पहले जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखा जाता है, फिर लेफ्ट साइड में डेट डाली जाती है, फिर उसके बाद नोटिस लिखा जाता है कि ये कैपिटल लेटर में होता है, नोटिस के अंडरलाइन किया जाता है, फिर उसके बाद हेडिंग डाली जाती है, थोड़ा स्पेस देके, ये आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, ये मैंने हेडिंग डाल दी है, ठीक है, ये भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फिर थोड़ा सा गैप देके फिर आपका कंटेंट्स लिखा जाना चाहिए। कंटेंट्स खत्म होने के बाद में जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लिख रहा है नोटिस, जिसने नोटिस जारी किया है, उसका नाम, उसका पद का नाम और वो किस जगह से बिलोंग है, वो सब कुछ लिखा जाता है। पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इमेजिन यू आर स्टूडेंट एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, मतलब आप स्टूडेंट हो। देखो स्कूल में क्या है, मैगजीन वगैरह छपती है, ठीक है, पर ईयर की मैगजीन छपती है। उसके अंदर स्कूल के अंदर क्या है कि हर क्लास के बच्चे अपनी कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल्स देते हैं। जैसे कोई अपनी पोइम दे दी, किसी ने जैसे पोइम, जैसे कविता हो गई आपकी, है ना, कोई आर्टिकल्स दे दिया, कोई शायरी लिख देता है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, कोई मतलब जोक्स वगैरह जिनको चुटकुले हम हिंदी में कहते हैं, अलग अलग चीज़ें उस मैगजीन में देते हैं। हर साल मैगजीन छपती है, बहुत से स्कूलों में, बड़े स्कूलों में मैगजीन छपती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है उसी के लिए है कि एक आप एडिटर हो स्कूल की जो मैगजीन है उसके, ठीक है। अब आप क्या कर, और आप ये बता रहे हो कि आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो पब्लिश हो रही है स्कूल की मैगजीन, ठीक है। अब आप बच्चों को नोटिस दोगे कि जो बच्चे, जो भी चाहते हैं बच्चे, हु आर विलिंग टू शो देयर स्किल्स, ठीक है, जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी क्षमता दिखाएं, स्किल्स शो करना चाहते हैं, तो उनको इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स फॉर इनवाइटिंग, ये फॉर लिखा हुआ है, बहुत ही FOR, इनवाइटिंग their articles for the magazine latest by 30th अगस्त 2020, ठीक है। लेटेस्ट बाय मतलब लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट, इस तारीख तक आपको इनवाइट किया जाता है। इस तारीख तक आप अपना जो कुछ भी आर्टिकल्स है, पोएम है, अदर कंट्रीब्यूशन कुछ भी है, वो इस तारीख तक आप सबमिट करवा दीजिए, ठीक है। ये लास्ट डेट है, ओके। स्टार्ट करते हैं वापस वही आपका जो परफॉर्मा बनाना होता है, जो बॉक्स बनाना होता है, वो बॉक्स बना दिया है। आर्य पब्लिक स्कूल, हमने स्कूल का नाम लिख दिया। हमारे स्कूल जो आर्य पब्लिक स्कूल है, रतनगढ़ जगह का नाम लिख दिया, ठीक है। इधर मैंने आज डेट दिया, सॉरी, नोटिस लिख दिया है। पिछले जो नोटिस जो सिखाया था उसके अंदर हर एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे नोटिस लिखा जाएगा और आपका अंडरलाइन होगा। उसके नीचे आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, ठीक है। ये क्या है, स्कूल मैगजीन के लिए जो आर्टिकल है उसको इनवाइट करने के लिए है, तो आपकी हेडिंग क्या होगी, आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, ठीक है। फिर उसके बाद में आप कंटेंट स्टार्ट करते हो। ए स्कूल मैगजीन, अब स्कूल मैगजीन का हमने नाम लिखा ज्योति, ठीक है। अलग अलग मैगजीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने ज्योति नाम लिख दिया। इज़ गोइंग टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। देखो स्टार्टिंग हमने की, हमें स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन देना होता है,
कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन हमें पहली लाइन में देना होता है, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन तो एक लाइन में दे दीजिए, लॉन्ग कंपोजिशन होता है तो 2 से 3 से 4 लाइन तक आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो। जैसे आपके पास अगर लॉन्ग कंपोजिशन मान लो डीमोनेटाइजेशन का आगे है तो पहला एक पैराग्राफ बनता है, उसमें 4 लाइन में या 3 से 4 लाइन में आप ये बताओगे डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो हम शॉर्ट कंपोजिशन है तो हमने ये बता दिया कि स्कूल मैगजीन ज्योति इज़ गोइंग टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ, बस हमने इतना बताया कि एक हमारी जो मैगजीन है नेक्स्ट मंथ पब्लिश हो रही है। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को इनवाइट करना, ठीक है। ये जो एडिटर है इनका मेन मोटिव है कि बच्चों को जो अपनी स्किल्स है उनको अपॉर्चुनिटी देना और उनको इनवाइट करना कि आप अपनी जो स्किल्स है वो स्कूल मैगजीन के थ्रू आप शो कर सकते हो, ठीक है। स्कूल मैगजीन ज्योति इज़ गोइंग टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाए टू गिव आर्टिकल्स, पोइम्स एंड अदर कंट्रीब्यूशन टू फॉर द मैगजीन। मतलब मैगजीन के लिए आप कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आर्टिकल दे सकते हो, पोइम दे सकते हो, कुछ भी दो, कंट्रीब्यूशन जो भी है आपको इनवाइट किया जाता है, ठीक है। अब मैंने ये पहले बता दिया था कि क्या करने जा रहे हैं। मैंने इसका जो नोटिस बनाने का पर्पज़ ये था कि जो ज्योति है वो आपकी मैगज़ीन का नाम है उसको पब्लिश करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जा रहा है इस मैगज़ीन में। आप अपनी कुछ भी आपकी जो आर्ट है, लिखने की जो कला है, राइटिंग स्किल्स है, उसके थ्रू आप कुछ भी लिख सकते हो। आपकी पोएम अगर है, आपका अगर शायरी का है, जो जॉक्स हैं या कुछ और आर्टिकल्स लिखने का, कुछ भी आपकी राइटिंग स्किल हैं वो इसके थ्रू आप शो कर सकते हो। फिर उसके बाद एक लाइन लिख देते हैं, एक अच्छी लाइन लिख देते हैं कि आप इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, आपकी लाइफ में इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मैंने इससे पहले ब्लड डोनेशन कैंप में बताया था कि इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मैंने कहा था कि ब्लड डोनेशन कैंप जो ब्लड डोनेशन कैंप में आप अगर सर्विस देते हो तो इससे शो होता है कि आपके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना है, दूसरी आपके अंदर ह्यूमैनिटी की भावना है। इसके अंदर क्या होगा कि ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम हु वांट टू पुट देयर राइटिंग स्किल्स अहेड। ये उन बच्चों के लिए है अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किन के लिए, जो अपनी राइटिंग स्किल्स को आगे रखना चाहते हैं, ठीक है। ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम हु वांट टू पुट देयर राइटिंग स्किल्स अहेड। ये लाइन एक अच्छी लाइन होगी, इसका मैसेज अच्छा जा रहा है। फिर उसके बाद में वही बात की आपने पूरा मैसेज दे दिया है कि पब्लिश हो रही है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो अपने कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके क्राइटेरिया बता दी है। अब उसके बाद हम लास्ट में कहते हैं कि अगर जो चाहता है वो कांटेक्ट कीजिए, विलिंग स्टूडेंट्स कांटेक्ट, या फिर सीधा आप लिख दीजिए कांटेक्ट द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाई 30 अगस्त 2020। फिर उसके बाद में मैंने कहा लेफ्ट साइड में होगा सुरेश हो गया, एडिटर हो गया, ये स्कूल किसका, स्कूल मैगजीन का। ये आपका नोटिस पूरा क्लियर होता है इसमें। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको मैं 4 क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, ये आपका जो बनवाया गया है, जो मैंने बनाया है नोटिस, इससे रिलेटेड आपको मैं 4 क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप घर पे करिए, ठीक है। और जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है, हम आपसे मिल सकता हूँ। जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि हमें चेक करवाना और पुराना, तो बिल्कुल मैं स्कूल विजिट करता हूँ, तो उस टाइम अनुराग सर से आप बात कर लेना, ठीक है। और मैं आप जो भी चाहते हो कि आपकी कोई भी डाउट्स हो, इन 4 क्वेश्चन दूंगा, उनमें कोई भी अगर डाउट हो तो हम बिल्कुल सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपको घर पे जो करना है ये एक बार देख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो एक बार पूरा देख लीजिए, आपके सामने फुल स्क्रीन है, ठीक है। अब आपको क्या है, 4 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर होता है स्कूल में, ठीक है। स्कूल के थ्रू जो एजुकेशनल टूर होता है उसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है। पहला
दूसरा जो आपका है वैकेशन टूर होता है, क्या होता है, समर वैकेशन टूर लिख लीजिए। समर वैकेशन टूर है या विंटर वैकेशन टूर है, कुछ भी आप दोनों पे बनाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, थर्ड जो आपका जो क्वेश्चन है वो है साइंस फेयर का। और फोर्थ जो है बहुत ही अच्छा है, लिटरेसी कैंपेन का। लिटरेसी कैंपेन, लिटरेसी होती है साक्षरता, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि स्कूल आवर जो होते हैं, स्कूल आवर्स जो होते हैं, उसके बाद 1 घंटा आप क्या करोगे, लिटरेसी कैंपेन में आप भाग लोगे। कोई भी अगर वॉलंटियर है वो भाग ले सकता है लिटरेसी कैंपेन में, क्योंकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को निरक्षर मत रखिए, साक्षर कीजिए, लिटरेट कीजिए, पढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाइए। ठीक है, बहुत स्लोगन भी आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ बहुत से आते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये 4 क्वेश्चन हैं, एजुकेशनल टूर हो गया, समर वेकेशन टूर हो गया, साइंस फेयर हो गया, लिटरेसी कैंपेन हो गया। 2 मैंने क्वेश्चन करा दिए, 4 ये क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके साथ आपका एक नोटिस जो है वो पूरे तरह से कंप्लीट होता है। अगला जो आपका जो टॉपिक है वो है पोस्टर हम शुरुआत करेंगे। अगला जो आपका जो भी टॉपिक है वो पोस्टर है। आप से मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल घर पे अपने अच्छे तरीके से कीजिए। एजुकेशनल टूर है, समर वेकेशन टूर है, साइंस फेयर और लिटरेसी कैंपेन है, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनके ऊपर आप काम कीजिए। ये 500 मैंने आपको इसके आर्टिकल स्कूल मैगजीन हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया है। मोस्ट जो नोटिस जो आते हैं, जो मेरा 10 ईयर्स का लास्ट का जो पढ़े हैं मैंने क्वेश्चन जो नोटिस के बारे में आते हैं, तो 90% आपके इन 6 क्वेश्चन में कवरिंग होते हैं। एक आधा कुछ अगर बच जाता है तो और वापस नोटिस में आपको वापस सिखा दिया जाएगा। लेकिन आप अगर इन 2 मैंने करे हैं, 4 आप खुद कर लोगे, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे उन चारों पे। अगर 6 चीज़ों पे अगर डिस्कस होगी ना, इसके अलावा अगर कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर भी पूछ लिया, नोटिस आ गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा आपसे पूरी तरह से आपको अश्योरेंस है, पूरी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन चारों को अच्छे से अगर घर पे क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हो, नोटिस को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 जो हैं मेरे बार वीडियो देखते हैं ना, मेन जो आपका वो है परफॉर्मा है, उसके बाद कंटेंट्स तो क्वेश्चन में लिखा ही होता है मोस्टली। ठीक है, आपको एक लाइन जो एक्स्ट्रा होती है, जो एक इम्प्रेसिव जो लाइन होती है, वो एक लाइन लिख लीजिए आप जो जैसा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जैसे डिस्कस करेंगे, जिस दिन डिस्कस की जाएगी उस दिन और एक्स्ट्रा अगर और नोटिस के अगर क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल आपके माइंड में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इस क्वेश्चन को मेरे पर डाउट है, तो हम बिल्कुल हर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।